गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। परसों मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें से आपका कोई भी डाउट नहीं आ रहा है, तो पता नहीं तो आप लोग क्वेश्चन कर नहीं रहे हो या फिर आपको सारे समझ में आ रहे हैं। कोई तो डाउट होना चाहिए ना। अभी मैं ये वीडियो बना के आप लोगों के पास भेज रही हूँ तो सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों का सिलेबस पीछे ना रहे। लेकिन अगर आप लोग करोगे ही नहीं तो फिर ये वीडियो बनाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो साथ के साथ जो सारे क्वेश्चन करते रहिए और जो भी डाउट है वो पूछते रहना। अब मैं आपको ये 36 क्वेश्चन करवा रही हूँ। वैसे तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है, फिर भी मैं आपको एक रिपीट करवा रही हूँ बीच में से एक क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है वो ना रहे। ठीक है, देखो, प्रेम कुमार और आरती 3 पार्टनर्स हैं। रेशो क्या है? 5, 3 और 2 रेशो देखें। बैलेंस शीट है इनकी, ये बैलेंस शीट देखें। यहाँ पे कुछ एक इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन देखी कि कुमार रिटायर हो रहा है, उसके रिटायरमेंट पर ये टर्म और कंडीशन थी। अब हमने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, नीचे वाली लाइन पढ़नी है, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि हमने इस क्वेश्चन में बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखोगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, कि फिर हम इसको उसी तरीके से जो है पढ़ेंगे। अब हमने रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनानी है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप परफॉर्मा बना लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। फिर जहाँ पे जो एंट्री होती रहेगी हम साथ के साथ वो तीनों में करते रहेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट निकल जाता है बिना किसी मिस्टेक के। ठीक है, तो हमने ये तीनों परफॉर्मा बना लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक एंट्री। देखो, कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल, कुमार ने अपना गुडविल का शेयर प्रेम से 8,000 और आरती से 4,000 जो वो लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें गुडविल निकालनी नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि कुमार, यहाँ पे जो ये कुमार का अकाउंट है, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है ना, यहाँ पे ये कुमार, कुमार को गुडविल मिल रही है तो इसके क्रेडिट में प्रेम से कितना लिया है, बाय प्रेम कैपिटल 8,000, बाय आरती कैपिटल 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 12,000 हो गया। अब इनके अकाउंट में, प्रेम के अकाउंट में 8,000 कुमार के नाम से चल जाएंगे क्योंकि ये दे रहे हैं, तो इनका जो है ये डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, आरती के में 4,000 कुमार के नाम से, कुमार को मिल रहा है इसलिए कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, ये एंट्री होगी यहाँ पे। अब सेकंड देखो, स्टॉक वाज फाउंड टू बी अंडर वैल्यू बाय 1,000, स्टॉक की वैल्यू कम मिली है, जो वैल्यू थी ना उसे 1,000 रुपये कम लिखा मिला है और बिल्डिंग की 7,000 रुपये कम है। तो अब देखो, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 5,000, यानी 6,000 होनी थी और बुक में कितनी दिखा रखी है, 5,000, 1,000 वैल्यू कम है, तो हमें 1,000 और लिखनी पड़ेगी ना, वैल्यू कम है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, रिवैल्यूएशन के बाय स्टॉक 1,000 और बिल्डिंग वैल्यू कितने से बढ़ानी है, 7,000 से। ठीक है, और साथ साथ बैलेंस शीट में लिख दोगे 5,000 स्टॉक है, 1,000 वैल्यू कम है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6,000 स्टॉक, और बिल्डिंग कितनी आएगी, 32,000। ठीक है, वहाँ पे देर की थी हमारे पास बिल्डिंग 25,000 की, 7,000 हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे कितना लिखना आपने, 32,000, तो ये एंट्री भी दोनों जगह होगी। अब देखो, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 11,000, इन्वेस्टमेंट को 11,000 में बेचा है, इन्वेस्टमेंट कितने की है, 10,000, और कितने में बेच दी, 11,000 में, तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट है ना तो क्रेडिट साइड में आएगा 1,000 पे, और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नील कर देनी है, नहीं दिखाने, क्योंकि 10,000 थी वो सारी हमारी क्या होगी, बिक चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो है इसमें एंट्री नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 7,000, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, ऐसे क्रेडिटर थे जिनका कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं था, 7,000, तो अब हमें ये लिखने पड़ेंगे 7,000। ठीक है, पहले क्रेडिटर थे हमारे पास 10,000, अब 7,000 और लिखने पड़ेंगे, तो 7,000 वैल्यू बढ़ गई ना लाइबिलिटी की, तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से लॉस है, तो डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर 7,000, और बैलेंस शीट में 10 पहले थे, 7 अब हो गए, कितने दिखाएंगे हम लोग, 17,000 क्रेडिटर। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ 30,000 वाज पेड टू कुमार इन कैश, 30,000 पे हमने कुमार को, जो भी उसका बैलेंस बच जाएगा ना लास्ट में, उसमें से 30,000 पे हम कैश में दे रहे हैं। विच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय प्रेम, और जिसको कौन दे रहा है, प्रेम और आरती दे रहे हैं 2:1 के रेशो में। 2:1 का मतलब क्या है, इसे गुना हम करेंगे 2/3, यानी 10 दूनी 20, 20,000 पे प्रेम दे रहा है और 10,000 पे कौन दे रहा है, आरती दे रहा है लास्ट में, तो हमें इनके कैपिटल अकाउंट में ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो इसका बैलेंस बच जाता है, ठीक है, कैपिटल का, हम इसको पेमेंट करें ना तो क्या लिखेंगे, टू कैश 30,000 पे, और कौन दे रहा है इसको, प्रेम, कैश दे रहा है इसको, प्रेम दे रहा है 20,000 का और आरती दे रहे हैं 10,000 पे का। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री हो जाएगी।
अब और क्या करना है, देखो ये तो हमने सब कर दिया, यहाँ पे स्टॉक हमने डाल दिया, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट आ गए, कैटर आ गए, तो यहाँ पे हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे जो हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तीनों पार्ट्स में किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। तो एक ये एंट्री यहाँ पे चल जाएगी इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये चली गई क्योंकि प्रॉफिट है ना, इस तरफ आ गया, अगर लॉस होता तो यहाँ आ जाता, अब प्रॉफिट है तो फिर ये इस तरफ आ गया। ठीक है, ये एंट्री होगी। और कौन सी एंट्री होंगी, देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा है, तो ये हमने इनमें बांटना है किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, अब इन्वेस्टमेंट में तो कुछ यूज़ हुआ नहीं, वो तो हमने बेच दी, तो 2,000 रुपये हमारे ये बचे हुए थे, ये भी किस रेशो में बांटने हैं, इनकी जो है कैपिटल ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी एंट्री हो जाएंगी। ये इनका कैपिटल का बैलेंस दे रखा था, जनरल रिजर्व हमने बांट दी, इन्वेस्टमेंट बांट दी, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था वो इनको दे दिया, ये गुडविल की एंट्री होगी, ये उनसे कैश मिला था। अब कुमार का जो हम लोग बैलेंस निकालेंगे, कितना बचे, 30,000 घटा के 5600, ये 5600 रुपये हमें कैसे देना, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में देने हैं। बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार वाज सेटल बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ कुमार। तो जो बच गया वो हमने क्या लिखना है, टू बिल्स पेबल। ठीक है, और इनका बैलेंस निकालेंगे, ही हमारे यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाना है, जो जिसमें चेंज नहीं हुआ था एसेट, वो आप एज इट इज़ दिखाओगे। ठीक है, जिस एसेट में हमारा चेंज नहीं हुआ है, और जहाँ पे आपका चेंज हो रहा है वो आपने नहीं दिखाया, जैसे स्टॉक बढ़ गया था, हमारी बिल्डिंग बढ़ गई थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए थे, डेटर और प्लांट मशीनरी वैसे रहेंगे, क्रेडिटर बढ़ गए थे, बिल पेबल, ये वाला जो हमारा बिल पेबल है 5600 का, ये हमने यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि पैसे दिए नहीं, ये भी एक तरह की क्या है, लाइबिलिटी उधारी है, उसको बाद में देने हैं ये। और यहाँ पे कैपिटल का ये जो इनका बैलेंस बच गया वो हम डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को एक बार जो है दोबारा रिपीट करके देख लेना। ठीक है, ओके।